अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद रोहान। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीटी डेली बाइस पे। बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी बेस पे अगर हम ट्रेड करें तो हम लोगों का जो चांस है इंटरडे में 80 to 95% तक जा सकता है। तो बेसिकली डेली बाइस से मुराद क्या है कि आपके वीकली बाइस है क्या, यानी इसको हम एट द स्टार्ट ऑफ एवरी न्यू वीक, यानी मंडे को हमारा जो न्यू ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होता है उसके स्टार्ट पे हम लोग क्या करेंगे जी, इसको फाइंड करेंगे। और इसके अंदर जो हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे, किस तरह से हमने इसको फाइंड करना है, ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी डॉन को यूज़ करेंगे, प्रीमियम एंड डिस्काउंट के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स के कंसेप्ट को क्या करेंगे, यूटिलाइज करके हम डेली बाइस को इस्टेब्लिश करेंगे। साथ में हम यूएस डॉलर इंडेक्स को भी साथ में कपल्ड करेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरह से मार्केट क्या करेगी जी, फोरकास्ट करने की ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीक में किस तरह से मूव करती है। अच्छा, अगर आपने मेरी वीडियो लिक्विडिटी पे देखी हुई है तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि प्राइस चार्ट पे किस तरह से क्या करती है, मूव करती है। एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि लिक्विडिटी को क्या किया जाए, हंट किया जाए। अगर मार्केट बाय साइड ले चुकी है लिक्विडिटी तो उसका नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, सेल साइड होती है। सेल साइड ले चुकी है तो क्या होता है, बाय साइड होता है। तो इन्हीं प्रीमियम में है तो डिस्काउंट में है तो प्रीमियम को हम लोग क्या करेंगे जी, इस्तेमाल करके इनकी बेस पे किस तरह से हम ट्रेडिंग लेंगे। तो अब हम चार्ट पे मूव करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और अपना यूरो यूएसडी पे डेली बाइस को स्टैब्लिश करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, ट्रेडिंग व्यू को मैंने ओपन किया है और टाइम फ्रेम मैंने क्या कर लिया, अपना डेली का सिलेक्ट कर लिया है। अब डेली का टाइम फ्रेम मुझे हेल्प आउट करेगा कि मेरा जो नेक्स्ट वीक का जो बायस है, ट्रेडिंग है, वो किस तरह की होगी, नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने यही करना है कि डेली का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है और उन पॉइंट्स को मेंशन कर लेना हाई और लोस पे, जहाँ पे रिसेंटली क्या हो चुका है जी, लिक्विडिटी हंट हुई है। एक ये पॉइंट था लो का, ये पॉइंट था हाई का, यहाँ पे क्या हो चुका है, लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद रिसेंटली लिक्विडिटी कहाँ पे हंट हुई है, एक इस जगह पे भी लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। इट्स मीन अब हम इस कंसेप्ट को कैसे यूटिलाइज करेंगे, देखें। सबसे पहले तुमने अपनी प्राइसिंग लेग को क्या करना है, ड्रॉ करना है। अभी इस पॉइंट पे ये हमारा लो पॉइंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया जी, रिसेंट हाई है। तो हम इन पॉइंट्स को क्या करते हैं जी, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स मैंने क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए अपने पास। अब यहाँ पे क्या होगा जी, मेरे पास ये पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर लिए, ये मेरा प्रीमियम जोन हो गया, ये मेरा क्या हो गया जी, डिस्काउंट का जोन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। कौन सी लिक्विडिटी हंट हुई है जी, डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास लिक्विडिटी हंट हुई है, BSL बाय स्टॉप लॉसेस क्या हुए हैं जी, ट्रिगर्ड हुए हैं। अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा जी, सेल स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर्ड करना डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें। सॉरी। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब हम हैं भी कहाँ पे, प्रीमियम जोन के अंदर है। अब हम लोग कहाँ पे मौजूद हैं जी, प्रीमियम जोन के अंदर। इसका मतलब क्या है, BSL हंट हो चुकी है, पहला नैरेटिव बन गया। अब नेक्स्ट जो लिक्विडिटी का ड्रॉन है वो कहाँ पे होना है, सेल साइड पे होना है। सेल स्टॉप लॉसेस क्या होने जी, ट्रिगर्ड होने हैं। वो है भी हम लोग कहाँ पे, प्रीमियम जोन पे। तो यूरो यूएसडी का जो नेक्स्ट वीक का बाइस है वो मेरा फिर क्या होगा जी, सेल का होगा। कि सेल साइड की अब लिक्विडिटी क्या होगी, ग्रैब होगी। और मैं नेक्स्ट वीक के अंदर क्या फाइंड करूंगा, अपॉर्चुनिटीज फाइंड करूंगा, किस चीज़ की, सेल की। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं यूरो यूएसडी के पेयर को ट्रेड करता हूं तो मैं कौन सी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करूंगा, ओनली सेल साइड की। जो मुझे यूरो यूएसडी अगर सेल साइड के सेटअप देगा उन्हीं को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, बाय साइड के जो सेटअप्स होंगे उन्हें मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। क्लियर होगी बात। अब देखते हैं नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, ये हमें नज़र आ रहा है, ये इन पॉइंट्स के ऊपर पड़ी है जी। ये इक्वल लॉस बोल सकते हैं, ये पॉइंट है आपके पास, ये दो लॉस है मेरे पास। यहाँ पे क्या पड़ी है, सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे मेरे पास पड़ी है। ठीक है, अब हूँ भी मैं कहाँ पे, मैं इस वक्त हूँ प्रीमियम जोन पे। तो अब मैंने क्या करना है, सेल की अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करना है।
तो मेरे पास इधर देखते हैं क्या चीज़। अब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। कोई मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कोई इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट अवेलेबल हो जिसको मैं यूटिलाइज कर सकूं। तो मेरे पास एक तो ये नज़र आ रहा है आपको, इस पॉइंट को मैंने क्या किया है, ड्रॉ कर लिया। ये मेरे पास क्या था जी, बेरिश ओबी था, ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये बेरिश ओबी था, वैलिड है यहाँ पे। ठीक है जी। अब इसके अलावा मैं लोअर टाइम फ्रेम पे और जाता हूँ अपनी एंट्रीज को रिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मुझे फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा है। ये एग्जीक्यूट उसकी बेस पे सेल की ट्रेड पहले ही हो चुकी है, ये देखें। ये IFBG था जिसकी बेस पे ये टैप हुआ और सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का अगर मैं कर लूँ 50% फाइंड करना, अगेन मैं फिब के टूल को यूटिलाइज करूँगा। तो इट्स मीन ये पॉइंट मेरा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे मैं अपना ऑर्डर्स लगा दूंगा, पेंडिंग ऑर्डर्स, और इस पॉइंट पे मेरी क्या हो जाएगी, जिस सेल की स्टॉप एग्जीक्यूट हो जाएगी। यानी ये मेरा 22 था। नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के लेवल्स क्या है जी, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो यही है, जब तक ये हिट नहीं होगा मैं सेल की अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता रहूँगा। ये देखें आपने, मार्केट ने रिसेंटली भी सेल साइड की लिक्विडिटी ये वाली हंट की है, ये वाली रिमेनिंग है, और यहाँ पे एक नीचे फेयर वैल्यू गैप भी बुलिश पड़ा है। तो जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आ जाती तो मैं क्या करूँगा, सेल की इंट्रीज को फाइंड करूँगा। ये मेरा नेक्स्ट वीक का यूरो USD का डेली बाइस है। इसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए मैं DXY US डॉलर इंडेक्स पेयर को क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, देखता हूँ जी डे पे ये क्या कर रहा है। अब डे पे देखते हैं US डॉलर हमारे पास क्या मूवमेंट दे रहा है। तो चार्ट को जूम करते हैं। ये देखें, US डॉलर इंडेक्स ने ऑलमोस्ट क्या किया है, सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। प्राइस देखते हैं कहाँ पे है जी, हम लोगों के पास इधर से लेकर अगर इधर तक ड्रॉ करें, अभी भी प्राइस हम लोगों के पास 50% से बिलो है, डिस्काउंट जोन में है। तो इट्स मीन क्या है जी, चांस यही है ज़्यादा कि US डॉलर क्या रहेगा, बुलिश रहेगा। और नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी भी अगर देखें तो ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्या पड़ी है जी, लिक्विडिटी पड़ी है। ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे नेक्स्ट लिक्विडिटी पड़ी है। यहाँ पे क्या पड़ी है, BSL पड़ी है। ठीक है, और अगर इधर देखा जाए तो ये वाला जो है, ये हम लोगों के पास एक, ठीक है जी, ये वाला, इसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हम लोगों के पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी होगा। ये हम लोगों के पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, प्राइस इसी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है। BSL इसका नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। तो इट्स मीन क्या, हमारा एक नैरेटिव स्टैब्लिश हो चुका है क्या, कि नेक्स्ट वीक के अंदर क्या होगा, US डॉलर इंडेक्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो यूरो USD क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, तो हमारे नैरेटिव को ये चीज़ भी क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो ये डेली बाइस मैंने यूरो USD पेयर पे क्या कर लिया, अपना इस्टेब्लिश कर लिया। मुझे पता चल गया डॉलर मजबूत होता है तो उसके अलाइंड करेंसीज क्या होती हैं, वीक होती हैं। तो यूरो क्या होगा, वीक होगा। हमारा जो वीक डेली टाइम फ्रेम पे जो नैरेटिव है वो भी यही है। तो ये हमारा क्या जी, एक डेली बाय स्टेप। हम नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे, यूरो USD के अंदर सेल साइड की ट्रेड्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, और अगर एक चीज़ आप इम्पोर्टेंटली नोट करनी है, आपने अपनी क्या करनी है, नेक्स्ट वीक में सेल की ट्रेड्स करनी है फाइंड, और करनी किसके अंदर है जी, किल जोन्स के अंदर करनी है। ठीक है, ओनली हम यूरो USD पेयर में सेल की ट्रेड लेंगे, किल जोन्स के अंदर लेंगे। तो ये एक आसान तरीका कार है जिसके थ्रू हम अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर क्या मूवमेंट रहेगी।